जय श्री राम। जसवंत खरे जी शिवाजी नगर से, जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने आज्ञा दी है एक प्रसंग पढ़ने के लिए। तो वही एक छोटी सी कहानी बहुत रोचक आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बात है जब लंका का युद्ध पूरा हो गया, सभी लोग अयोध्या पहुँच गए और वहाँ पर भगवान के दरबार के बाद सभी लोगों को विदाई दे दी गई। वहाँ से विभीषण जी, सुग्रीव जी, अंगद, जामवंत जी, सभी को उनके अनुसार एक अच्छा पद दिया गया और उसके बाद उनको वहाँ से विदाई दी गई। लेकिन हनुमान जी अयोध्या में ही रुक गए। अब बड़ी चर्चा का विषय था, कौतूहल का विषय था कि हनुमान जी अयोध्या से कब विदा लेंगे। न सिर्फ अयोध्या की जनता अपितु जो रघुकुल था उसके लोग भी जानना चाहते थे कि हनुमान जी यहाँ से कब जाएंगे। लेकिन हनुमान जी वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तय किया गया कि माता सीता जो हैं, सीता जी से कहा गया कि आप हनुमान से कहिए कि वो यहाँ से जाएं, समय हो गया है और अपनी विदाई लें और यहाँ से जाएं। सीता जी को जैसे ही ये कहा गया तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। सीता जी कहने लगी, देखिए मेरे लिए तो वो पुत्र समान है और जब लंका की अशोक वाटिका में मेरे लिए एक एक दिन एक कल्प के समान बीत रहा था, तब सिर्फ हनुमान जी ऐसे थे जिन्होंने आकर मुझे ढांढस बधाई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित आहें रघुवीरा। और जब उन्होंने कहा कि मात कुशल प्रभु अनुज समेता, सब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानह जिय ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। उन्होंने कहा था कि आपके जो राम जी हैं वो बिल्कुल कुशल हैं, उनके भाई भी ठीक हैं और उनके हृदय में आपके प्रति जो स्नेह आपके हृदय में उनके प्रति है उससे दोगुना है। केवल दुख सिर्फ इतना सा है कि वो आपके दुख से दुखी हैं और बहुत ही जल्द एक कपियों की फ़ौज लेकर भगवान आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। तो मैं तो उनसे नहीं कहूँगी कि वो यहाँ से जाएं। फिर इसके बाद भरत जी से कहा गया कि भरत जी आप उनसे कहिए। तो भरत जी कहते हैं, यार देखिए वैसे ही मैं ऑलरेडी, आप लोग मुझे मतलब मेरा नाम पर्याप्त ख़राब हो चुका है कि भगवान राम अगर अयोध्या छोड़ के गए हैं तो भरत जी के कारण गए हैं। अब मैं हनुमान जी से तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। और मैं तो नंदीग्राम में अपनी चिता लगा ही चुका था। मुझे लग रहा था कि भगवान राम 14 वर्ष समाप्त होने वाले हैं और समय पर नहीं आए हैं और अब इस जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो हनुमान जी ही हैं जो एक भेष बदल कर ऋषि के रूप में आए थे और उन्होंने मुझे खबर दी थी कि आपके बड़े भाई आने वाले हैं। रिपुरन जी से सुजस्सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रिया आवत। भगवान आ रहे हैं, इससे मुझे प्राण दोबारा मिले, मैं तो उनसे नहीं कहूँगा। लक्ष्मण जी से कहा गया, लक्ष्मण जी आप हनुमान जी से कह दीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, ये जो हनुमान जी ये जो लक्ष्मण आपके सामने खड़े हैं, ये सिर्फ हनुमान जी के कारण खड़े हैं। पूरी रघुकुल की सेना, पूरा रघुकुल सब इसका ऋणी है, वरना अगर संजीवनी बूटी नहीं आती तो मेरा तो जीवन ही संभव नहीं था। मैं भी हनुमान जी से नहीं कह सकता कि वो यहाँ से जाएं। शत्रुघ्न जी से कहा गया, आप कह दीजिए। शत्रुघ्न जी कहा कि पूरी रामायण में हमसे कुछ नहीं बुलवाया, कुछ नहीं कहा, मेरा कोई बड़ा कथन नहीं है और आज जब ये एक गलत काम करना है तो आप मुझसे कह रहे हैं कि आप बोल दीजिए। मैं भी कतई नहीं बोलूँगा। सभी लोगों ने अचानक से राघवेंद्र सरकार की तरफ रुख किया। सब ने भगवान राम को देखा और राम जी से विनती की कि देखिए आपको ही कहना है, आप ही कहिए। अब भगवान राम इतने लोगों की बात नहीं टाल पाए तो भगवान राम ने कहा, ठीक है, कल राज्यसभा में मैं हनुमान जी से उनकी विदाई के विषय में बात करूंगा। माता सीता ने उन्हें वार्निंग दी कि देखिए आप हनुमान जी के सामने उनकी भक्ति को देखकर थोड़े से दुर्बल हो जाते हैं, तो आपको दुर्बल नहीं होना है, आपको हिम्मत से काम लेना है। अगले दिन राज्यसभा लगी। रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप भी अपनी योग्यता अनुसार अपनी विदाई बताइए, अपनी इच्छा जाहिर कीजिए। रघुकुल आपकी इच्छा की पूर्ति करेगा और आपको एक विदाई हम लोग देना चाहते हैं। हनुमान जी समझ गए पूरा क्या खेल चल रहा है। मरकट है, दिमाग उनका बहुत तेज है, चंचल है, वो समझ गए क्या खेल चल रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं राम जी से कि आपने सबको बड़े बड़े पद दिए हैं। आपने सुग्रीव को लंका के राजा का पद दिया है, सुग्रीव को आपने किष्किंधा के राजा का पद दिया है, विभीषण को आपने लंका के राजा का पद दिया है, अंगद को आपने युवराज पद दिया है, तो मैं भी कोई बड़ी चीज़ चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा हाँ आप बताइए।
फिर हनुमान जी कहते हैं कि आपको याद है एक बार आपने मुझसे कहा था कि तुम मोही लक्ष्मण प्रिय दूना, मैं आपको लक्ष्मण जी से भी दुगना प्रिय हूँ, तो मैं एक नहीं मैं 2 पद मांगूंगा। अचानक राजसभा में सब लोग सोचते हैं कि अच्छा तो ये बात है, हनुमान जी बहुत लालची हैं, 2 पद मांग रहे हैं। तो भगवान राम कहते हैं ठीक है आप 2 पद मांग लीजिए। भगवान हनुमान राम जी की ओर आगे बढ़ते हैं, उनके दोनों चरणों को पकड़कर, उनके दोनों पद को पकड़कर कहते हैं प्रभु ये 2 पद मुझे चाहिए हैं और वो भी जीवन भर के लिए चाहिए। भगवान राम एक बार पुनः स्पीचलेस हो जाते हैं, क्या कहें, कुछ कहने के लिए नहीं बचता है। देखते हैं सबकी तरफ, सीता माता की तरफ, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सबकी ओर देखते हैं और फिर अपने हृदय से एक बात कहते हैं कि मेरे प्रिय भाइयों कि सिर्फ मैं ही नहीं पूरा रघुकुल, इतने ऋण है हनुमान जी के इस रघुकुल पर कि हम लोग जीवन भर प्रयास करें तब भी हनुमान जी के ऋण से उर्ण होना संभव नहीं है। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने चातुर्य से भगवान राम को एक बार पुनः हमेशा के लिए प्राप्त किया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जय श्री राम।